जुंजी कहती है ठीक है। जुंजी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वहाँ वजीन और जुजू भी आ जाते हैं। वजीन कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी कोई भी कंप्लेन बाकी न रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोगों को जी लोबो की सच्चाई पता चल जाती है कि इसने किसी लड़की की पोएम्स को अपने नाम से पब्लिश किया था। जुजू कहता है अब जी लोबो सारी जिंदगी जुंजी के शेडो में ही रहेगा, यही इसकी पनिशमेंट है। मिंग जांग वजीन को बताती है कि मेहरानी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वजीन मेहरानी से मिलती है और कहती है सिस्टर तुम अब क्या चाहती हो। मेहरानी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। अगर तुमको जुजू पसंद है तो तुम मुझसे शादी कर लो। वजीन कहती है मगर पहले तो आपने कहा था कि जुजू मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मेहरानी कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा और तुम लाड प्यार से बहुत बिगड़ गई हो। मेहरानी गुस्सा करके वहाँ चली जाती है। महाराज कहते हैं मेरी वजीन बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, शादी करना कोई मजाक की बात नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मैं तो खुद शादी करके परेशान हूँ। क्यों कहता है रेड स्टोन पता नहीं कहाँ चला गया है। वजीन कहती है जब मैंने लेटर देखा तो रेड स्टोन उस पर नहीं लगा था, उसे जुजू ने तो नहीं ले लिया, मगर वो ऐसा क्यों करेगा। ल्यू ताइजन बताती है इल्डर डेमन को सब पता चल गया है। वो हैरान होते हैं। इल्डर हुई और इल्डर जीवा आते हैं। इल्डर हुई कहते हैं शैडो डेमन वाला मामला खत्म हो चुका है तो तुम लोगों ने उस बारे में हमें नहीं बताया। तुम लोग का इल्डर्स को बताना जरूरी नहीं समझते। इल्डर्स भी कहती हैं शायद मिस वजीन बिजी होंगी। वजीन कहती है हमने सोचा था कि हम पहले रेड स्टोन को तलाश करके आपको बताएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 5 दिनों में आपको रेड स्टोन तलाश करके दूंगी। इल्डर हुई कहते हैं ठीक है। इल्डर हुई शू से मिलते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे नाराज हो, ये मेरी ड्यूटी है। जो कहता है जो वजीन के खिलाफ होता है मैं उससे नफरत करता हूँ। वजीन जुजू से मिलती है और एक कमरे में बैठ जाती है और अपने लिए खाना मंगवाती है। नेक्स्ट सीन में वो फिर जुजू के घर आती है तो जुजू कहता है मिस वजीन अगर दूसरों ने आपको देख लिया तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। वजीन कहती है मेरी बुरे बिहेवियर की वजह से मेरी रेपुटेशन तो पहले ही खराब है और क्या खराब होगी। वो खाना खाती है। इस तरह वो हर रोज आती है और खाना खाती है। वजीन अपने मन में कहती है मुझे रेड स्टोन नहीं मिला तो उसकी नजर जुजू के छोटे से बैग पर पड़ती है तो वो गिनने की एक्टिंग करती है। उनका आई कॉन्टेक्ट होता है। वो उसका बैग लेने लगती है मगर वो बैग नहीं ले पाती। वो सी के साथ बैठ कर खाना खाती है। सी कहता है तुम मेहरानी की सिस्टर हो और जुजू के पास तो पैसे भी नहीं है, तुम दोनों परफेक्ट मैच नहीं हो। वजीन कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हर कोई शाही फैमिली से ताल्लुक रखता हो, ये जरूरी तो नहीं है। जुजू ने कभी भी खुद को सुपीरियर शो नहीं किया। वो मुझे मेरे स्टेटस की वजह से इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। उसको पावर और पैसे की परवाह नहीं है। जुजू उनकी बातें सुन रहा होता है। वजीन कहती है जुजू बहुत होनेस्ट और दिल का अच्छा इंसान है मगर वो अपनी जिंदगी में अकेला है और मुझे खुशी है कि तुम उसका ख्याल रखते हो। सी कहता है तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। जुजू को वजीन की बातें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट सीन में सी ल्यू ताइजन के घर जाता है मगर गलती से वो रिंग बेल उसके सर पर मार देता है। ल्यू ताइजन गुस्सा करती है और सी वहाँ से भाग जाता है। वजीन शू और हुजू को बताती है कि जुजू रेड स्टोन को हमेशा अपने पास रखता है, हमें उस रेड स्टोन को जल्द ही लेना होगा। वजीन एक प्लान बनाती है। जुजू नहा रहा होता है। जुजू कैट बनकर वहाँ जाती है और उसके कपड़ों से रेड स्टोन लेने की कोशिश करती है। तभी सर्वेंट आकर कहता है आपको कुछ चाहिए। जुजू कहता है कुछ नहीं। वजीन कैट बनी होती है। जुजू से पकड़कर बैठ जाता है। वजीन वहाँ से भाग जाती है। जुजू अपने मन में कहता है बैट्स का अटैक और शैडो डेमन वाला इंसिडेंट शायद रेड स्टोन की वजह से हुआ हो। वो उसे अपनी मैजिकल पावर से जमीन में दबा देता है। वजीन शू और हुजूर से मिलती है और उनको रेड स्टोन दिखाती है। वजीन ने जुजू के कपड़ों से रेड स्टोन लेकर उसे रेड मोती से चेंज कर दिया था। वो सब रेड स्टोन को खत्म करने की कोशिश करते हैं मगर उनको पता चलता है कि ये एक आम रेड स्टोन है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी को उसकी मदर दिखाई देती है। वो रोते हुए कहता है मदर आप 3 सालों से कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मगर वो बूढ़ी लेडी एक यंग लड़की में चेंज हो जाती है। वो उस आदमी की पावर को ले लेती है और कहती है अगर मैं चंगान सिटी में चली जाऊँ तो हर रोज मैं जो चाहूंगी कर सकती हूँ। और वो बहुत खुश होती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ऑफिसर जुजू को बताता है कि आज एक न्यू केस आया है, विलेज में लोग बेहोशी की हालत में मिल रहे हैं। जुजू कहता है काफी दिनों से पहाड़ों पर लोग गुम हो रहे हैं, मुझे जल्दी ही इस बारे में छानबीन करनी चाहिए। ऑफिसर कहता है कमांडर जू ने पहले ही डिप्टी ऑफिसर्स को छानबीन करने के लिए भेज दिया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो तीनों ऑफिसर्स वहाँ छानबीन करने के लिए जाते हैं। वहाँ तेज हवा चलने लगती है। चान कहती है यहाँ और बेवकूफ आए हैं। गुम हुए 3 विलेजर्स उनके सामने आते हैं। वो उनके पास जाते हैं मगर वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। चान उनको पकड़ने लगती है मगर वहाँ रेड डेमन आ जाता है। चान कहती है मेरा प्लान क्यों खराब किया। रेड डेमन जो के इल्डर हुई है कहते हैं मैंने तुम्हारी मदद की है, अगर तुम लोगों को पकड़ती रही तो जल्द ही सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चान कहती है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। इल्डर हुई कहते हैं मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकती हो। जुजू केस फाइल्स को तरतीब देता है और अपने मन में कहता है 18 साल पहले शहर में जो आग लगी थी उस केस की फाइल गुम है। उस फाइल के बारे में कमांडर जू से भी पूछता है।
मगर कमांडर जू कहते हैं तुम पुराने केस को क्यों हल करना चाहते हो, न्यू केसेस पर फोकस करो। जुजू कहता है हर केस को हल करना हमारी ड्यूटी है। मगर कमांडर जू गुस्सा करते हैं और कहते हैं अगर कोई फाइल गुम है तो तुम महल में जाकर भी फाइल ले सकते हो, वहाँ हर केस की फाइल मौजूद होती है। तभी ऑफिसर आकर बताता है कि हम मुश्किल में हैं। सब लोग मिनिस्टर ल्यू के पास जाते हैं और उनको उनकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वजीन भी उनकी बातें सुन रही होती है। कमांडर जू और वाइस मजिस्ट्रेट इस केस की छानबीन करने से मना कर देते हैं। मगर जुजू कहता है मैं खुद अकेले इस केस की छानबीन करूंगा। कमांडर जू कहते हैं जुजू मेरी बात सुनो, इस केस को हल करने के लिए मना कर दो। जुजू कहता है मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स, मगर मैं अपना माइंड बना चुका हूँ, मैं ही इस केस की छानबीन करने के लिए जाऊंगा। वजीन कहती है जुजू सबसे डिफरेंट है, ये बहुत बहादुर है। वजीन शू और ल्यू ताइजन एक साथ होते हैं। जूजिंग जो के ल्यू ताइजन के असिस्टेंट है, उनको लाइटनिंग वुड के बारे में बताती है। शू लाइटनिंग वुड के बारे में बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है जो रोशनी को जज्ब करती है, ये रेड स्टोन के ओरा को दूर करती है। वजीन कहती है मैं इस लाइटनिंग वुड को लेने जाऊंगी। सर्वेंट जुजू से कहता है मिस वजीन और आप मुझे तो परफेक्ट मैच लगते हैं। जुजू वजीन को याद करता है और वो डोंकी शेड को हटाने का ऑर्डर देता है ताकि वजीन की सवारी खड़ी की जा सके। नेक्स्ट सीन में वजीन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। महारानी दो गार्ड्स को वजीन की हिफाजत करने के लिए भेजती है। वजीन गुस्सा करती है। एक आदमी बेहोश होता है। जुजू उनके पास जाता है। गाँव वाले कहते हैं हम लोग क्या करें, आप हमारी मदद करें। वो बहुत परेशान होते हैं। वजीन भी वहाँ जाती है। लोग खुश होते हैं कि उनकी मदद करने के लिए महारानी की बहन आई है। वजीन कहती है मैं मिस्टर जुजू के साथ इस केस की छानबीन करने के लिए जाऊंगी। जुजू वजीन के साथ वहाँ से चला जाता है। जुजू कहता है आप वहाँ क्यों जाना चाहती हो। वजीन कहती है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम बहुत वीक हो, अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। शू इल्डर हुई से मिलता है और कहता है जिस रेड डायमंड के बारे में आपने मुझे बताया है वो मुझे नहीं मिल रहा। इल्डर हुई कहते हैं मिस्टर शू क्या आपने उसे हर जगह तलाश किया है, मुझे लगता है हमें कैट डायमंड से इस बारे में बात करनी चाहिए। शू कहता है वो अभी बिजी है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इल्डर हुई कहते हैं आप और कैट डायमंड किस सालों से दोस्त हैं, आप हमेशा कैट डायमंड का साथ देते हैं, मगर याद रखना कैट डायमंड सिर्फ हाफ डायमंड है, आप बहुत स्मार्ट हैं, तो सोचें आपको किसका साथ देना चाहिए। ये कहकर लीडर हुई वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वजीन और जुजू को फोग दिखाई देती है तो वो अपने फेस को कवर कर लेते हैं। वजीन गिरने लगती है तो जुजू से संभालता है और उसे अपने बैग पर उठा लेता है। वजीन बटरफ्लाई को पकड़कर जुजू के बालों पर रख देती है। वो दोनों स्माइल करते हैं। इल्डर हुई चुपके से कमरे में आते हैं और डायमंड मैजिकल पूल में चले जाते हैं। सर्वेंट उनको देख लेता है और उस बारे में शू को बताता है। शू कहता है इल्डर हुई ऐसा क्यों करेंगे, तुम्हें गलतफहमी हुई है, शायद इल्डर हुई ने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो रेड डायमंड को तलाश करने में मेरा ध्यान लगाना चाहता था ताकि वो वजीन को नुकसान पहुंचा सके। इल्डर हुई शान से कहते हैं कैट डायमंड जल्द ही लैटरिन वुड को तलाश कर लेगी, इसलिए हमारा प्लान खराब नहीं होना चाहिए। शान कहती है डोंट वरी, लैटरिन वुड के इर्द गिर्द बैरियर मौजूद है, अगर कैट डायमंड से हाथ भी लगाएगी तो उसे नुकसान पहुंचेगा। एक ब्यूरो का ऑफिसर भी उसके साथ आया है, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, तुम परेशान न हो। इल्डर हुई कहते हैं एक बार मैं बस कैट डायमंड की पोजीशन हासिल कर लूं तो तुम जो चाहोगी जंगान सिटी में कर सकती हो। शान खुश होती है। जुजू खाना तलाश करने के लिए जाता है, फिर शान से मिलता है तो